तरीका था जिसका उपयोग गांधी जी ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ किया था। आगे देखते क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, किसके द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी? तो देखो ए ऑप्शन सी क्या सही है, ए ओ ह्यू। जब देखो ये हमारा सही है, ओम ओम राव महादेव नहीं भैया। ए ऑप्शन क्या है, सर दिनेश चंद्र बनर्जी, ये भी नहीं सही है, ठीक है, ये भी नहीं सही है। डॉक्टर सी ऑप्शन सही है, ठीक है। दीनबंधु मित्र भी गलत है। तो हमारा ये देखो फोटो भी दिखाया गया है कि ये क्या है, ये है हमारे ए ओ ह्यू, जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो कांग्रेस पार्टी है उसकी स्थापना हुई थी कब, 1885 में। अब हम आगे देखेंगे। और इसके संस्थापक डॉक्टर एयू को माना जाता है, यानी कि थे कांग्रेस में भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और बाद में स्वतंत्रता प्राप्ति के आंदोलन का नेतृत्व भी किया था। यानी कि बाद में स्वतंत्रता प्राप्ति जब हो गई तो उसमें आंदोलन भी इन्होंने किया था। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या कह रहा है, भारत में पहली बार अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत कब हुई? तो 1835 में हुई। कब हुई? 1835 में। 1857 में तो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। 1901 में कुछ नहीं, 1915 में हमारा जो है 1915 में क्या हुआ था, गांधी जी वापस आए थे, है ना। बजट फिक्स आगे देखो, ये देखते हैं इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। इंग्लिश एजुकेशन एक्ट वाज द लेजिस्लेटिव एक्ट ऑफ द काउंसिल ऑफ द इंडिया in 1835 given effect to a decision in 1835 by Lord William Bentinck, the Governor General of British India, to relocate and funds the East India Company was required to the British Parliament to spend on education and literature India। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये आपको पढ़ लेना है, ठीक है। 1835 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अंग्रेजी को औपचारिक शिक्षा भाषा के रूप में अपनाया। इस निर्णय के पीछे मुख्य सलाहकार था डॉक्टर हैरिसन, जिन्होंने अंग्रेजी भाषा को शिक्षा के माध्यम के रूप में स्थापित किया। तो ये बात ध्यान रखनी है कि लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अंग्रेजी को औपचारिक शिक्षा की भाषा के रूप में अपनाया था और उसके बाद में इस निर्णय के पीछे मुख्य सलाहकार था जो का नाम था हैरिसन, डॉक्टर हैरिसन। तो ये बात आपको याद रखनी है। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या कह रहा है, बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905, 1919, 1857, 1947। ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 1905 में। 1905 में क्या हुआ था, बंगाल का विभाजन हो गया था। ये बात ध्यान रखिए। अब इसको फोटो को दिखाया गया है, देखो फोटो को दिखाते हैं हम। फोटो को दिखाएंगे तो बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। दूसरा चरण 1905 से 1919 तक चला। उपद्रव का चरण, बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 में। बंगाल विभाजन यहाँ पर 1905 लिखा है। देखो देश की कुल आबादी कितनी थी, 40 करोड़। फिर बंगाल की कुल आबादी 8 करोड़। इस तरीके से अच्छे देख सकते हैं। पश्चिम बंगाल पहले किसमें बटा हुआ था, बंगाल बिहार उड़ीसा में बटा हुआ था। राजधानी कलकत्ता हुआ करती, जनसंख्या 5 करोड़। 4 करोड़ हिंदू थे, 1 करोड़ क्या थे, मुसलमान थे। इसी तरीके से पूरी बंगाल बंगाल और असम को माना जाता था पहले। राजधानी इसकी क्या थी, ढाका थी। जनसंख्या क्या थी, 3 करोड़। 1 करोड़ लाख में मुसलमान था, 1 करोड़ 20 लाख में हिंदू था। अब बात इतनी याद रखनी, ठीक है। ये चीज हमने इसीलिए बहुत मेहनत किया हमने, है ना, बहुत ज्यादा मेहनत किया है इस चीज को, सब चीज इकट्ठा करने में, है ना, सारा डिस्कशन। आज का डिस्कशन भी हम लेकर आए हैं। देखो डिस्कशन देखते हैं। बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था, जब ब्रिटिश सरकार ने बंगाल को 2 हिस्सों में विभाजित किया, बंगाल और पूर्वी बंगाल। अभी वही तो हमने देखा, बंगाल इधर था, पश्चिम बंगाल और इधर पूर्वी बंगाल था। यह विभाजन मुसलमानों और हिंदुओं के बीच विभाजन की नीति के तहत किया गया था, जिससे सांप्रदायिक तनाव बढ़ा। अब ये बात ध्यान रखना, ये जब इतने क्वेश्चन आप याद कर लेंगे ना तो हिस्ट्री का कम से कम काफी पोर्शन आपका तैयार हो जाएगा। इसमें यही चीजें देखो, ये सब दिखाई भी गई हैं, आपको हम जूम करके दिखाते हैं। ये जो फोटो हमने लिया है ना, बहुत ही मेहनत से हमने बनाया है। देखो सॉरी, यहाँ पे जूम करते हैं थोड़ा। हाँ देखो, यहाँ पर पूर्वी बंगाल है, तो पूर्वी बंगाल जो हुआ था, असम पहले बंगाल का हिस्सा हुआ करता। राजधानी ढाका, जनसंख्या 3 करोड़ 10 लाख। ये बटा हुआ बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक, यानी कि कम संख्या और बहुत ज्यादा संख्या में। इधर मुसलमान 90 लाख थे, 4 करोड़ 20 लाख हिंदू था, बहुसंख्यक हालांकि बंगाली भाषी अल्पसंख्यक थे, ठीक है। देखो यहाँ पर पश्चिम बंगाल है, तो पश्चिम बंगाल जो था वो हमारा क्या था, बिहार उड़ीसा में। पहला जो बिहार उड़ीसा हुआ करता था वही हमारा क्या था, पश्चिम बंगाल था। ये सब मिलकर के हमारा बनता था पश्चिम बंगाल। राजधानी का पहले कलकत्ता था और जनसंख्या हमारी 5 करोड़ हुआ करती थी। तो ये बात आपको याद रखनी है। आगे आगे देखो
किस मुगल सम्राट के शासनकाल में ताजमहल बनवाया गया था? तो देखो अकबर, शाहजहां, औरंगजेब, बाबर। तो यहाँ पर क्या है, सबको पता है कि शाहजहां में। अब शाहजहां कैसा दिखता है, देखो ऐसे दिखते हैं, ऐसे दिखते हैं, ऐसे। इस फोटो देखो, फोटो देखो। ताजमहल, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? इन भाई साहब ने करवाया था, है ना, यानी कि शाहजहां ने करवाया था। आगे देखो, अब इन देखो, इसके बारे में थोड़ा हमने डिस्कशन भी लेके आए। ताजमहल को मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में बनाया था। यह सफेद संगमरमर से बना एक भव्य स्मारक है जो आगरा में स्थित है। ये बात आपको याद रखनी है। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, आगे क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 15, क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 15, भारत में राइफल मैन के रूप से प्रसिद्ध व्यक्ति कौन था? ये नहीं पूछ रहा कौन है, राइफल मैन, है मिसाइल मैन कौन था? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो राइफल मैन कौन का जाना जाता था? ब्रो, जोध सिंह। किसको जाना जाता था? जोध सिंह को। तो यानी कि सी ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। भगत सिंह नहीं, हेमचंद्र नहीं, नाना भास्कर नहीं। इस तरीके से जोध सिंह को भारतीय सेना में राइफल मैन के नाम से जाना जाता था। यह भारतीय सेना के महान सिपाही थे जिन्होंने विभाजन के समय संघर्ष में भाग लिया था। तो यहाँ पर आपको हम दिखाते हैं जोध सिंह का फोटो। यहाँ पर देखो, ये है जोध सिंह, ये है भाई साहब जोध सिंह, है ना। तो देखो उत्तर नंबर हमारा क्या है, सही है, सी। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, आजादी के समय, आजादी के बाद भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 में। आज 26 जनवरी है, तो 26 जनवरी को ही लागू हुआ था। 14 अगस्त नहीं, 15 अगस्त नहीं, 26 जनवरी 1950 नहीं, 26 जनवरी, हाँ 26, सॉरी, यही सी ऑप्शन मेरा सही है। डी ऑप्शन क्या है, ये मेरा गलत है। तो यहाँ पर हमने देखो एक फोटो भी लिया है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बी आर अम्बेडकर द्वारा लिखा गया है। ये हमारी फोटो, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। आगे देखो, ये डिटेल्स में हम अगर अगर जाएं तो ये देखो क्या है, भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इस दिन को भारतीय गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन भारतीय लोकतंत्र के रूप में हमारी संप्रभुता और स्वतंत्रता की शुरुआत को दर्शाता है। अब हम आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। किस आंदोलन के तहत, किस आंदोलन के तहत महात्मा गांधी ने दांडी मार्च किया था? तो असहमति आंदोलन, ठीक है, नमक सत्याग्रह या कांग्रेस आंदोलन? तो सी ऑप्शन मेरा क्या है, सही है, नमक सत्याग्रह, यानी कि नमक सत्याग्रह। अब यहाँ पर नमक सत्याग्रह कैसे दिखता है, यहाँ पर देखो ऐसे, हमने फोटो लिया है नमक सत्याग्रह का, ठीक है। हमको आपको याद कराने के लिए हमने बहुत कुछ प्रयत्न किया है, फोटो लाए हैं, है ना, उसका डिस्क्रिप्शन लाए हैं, कहाँ से फोटो अपलोड करना है, बहुत मेहनत पड़ी है। तो आप लोग देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, पूरा लाभ उठाइएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा नेक्स्ट वीडियो लाने के लिए, मतलब नेक्स्ट वीडियो जब आएगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आगे देखते हैं, इसका डिस्कशन में अगर देखेंगे तो महात्मा गांधी ने 1930 में नमक सत्याग्रह के तहत दांडी मार्च किया। इस आंदोलन के दौरान उन्होंने ब्रिटिश शासन द्वारा लगाए गए नमक कर का विरोध किया था, है ना, और दांडी में समुद्र तट से नमक बनाने की प्रक्रिया शुरू की थी। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 लेते हैं। कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं, बस 4, यानी कि 5 क्वेश्चन और बचे हैं, बस खत्म है आपका जो है सेशन खत्म हो जाएगा। फिर देखो यहाँ पर 18, सर्वोत्तम पुरस्कार किसने किसने और किस वर्ष शुरू किया? ऑप्शन देखो क्या है, 1905, 1915, 1930, 1943, 1915। तो 1915 को किया था। कब किया था? 1915 को किया, ठीक है। तो 1915 बी ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। सर सही में अहमद खान नहीं। तब यहाँ पर क्वेश्चन देखो, मेन क्वेश्चन है, सर्वोत्तम पुरस्कार किसने और किस वर्ष? तो किसने किया भैया, किसने पाया था? गांधी जी ने, है सर्वोत्तम पुरुष। अब बात करेंगे किस वर्ष पाया था, तो 1915 में पाया था। ये बात आपको याद रखनी है। तो हमने महात्मा गांधी जी को दिखा भी दिया, है ना। अब यहाँ पर डिटेल्स में बात करते हैं। डिटेल्स में बात करेंगे तो महात्मा गांधी ने 1915 में सर्वोत्तम पुरुष पुरस्कार की शुरुआत की अतः यह पुरस्कार उन व्यक्तियों को दिया जाता था जिन्होंने अहिंसा और सत्य मार्ग के चलकर समाज की सेवा किया। अब हम आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 में देखो क्या कह रहा है, किस मुगल सम्राट ने दीवानी अधिकार प्राप्त किया था? दीवानी अधिकार, ऑप्शन बाबर, ऑप्शन बी है शाहजहां, ऑप्शन सी है अकबर, ऑप्शन डी है औरंगजेब। तो किन्होंने किया? उत्तर सी, अकबर ने किया था, है ना। अकबर का फोटो इस तरीके से आपको दिखते हैं ना, ऐसे अकबर दिखते हैं। फिर आगे देखो, तो अकबर ने देखो, अकबर के शासनकाल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में दीवानी का अधिकार मिला हुआ था, जिससे उन्हें राज्य के राजस्व संग्रहण का अधिकार मिला था। तो ये हमने डिस्क्रिप्शन में बता दिया कि इसके शासनकाल में ये चीज हुई थी। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 की। क्वेश्चन नंबर 20 में देखो क्या कह रहा है,
कौन सा युद्ध भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का अहम हिस्सा था? पहला ऑप्शन है जलियांवाला बाग हत्याकांड, बी ऑप्शन है चौकी की लड़ाई, सी ऑप्शन है काशी का युद्ध, डी ऑप्शन है दोआब का युद्ध। तो हमको ये पता है कि स्वतंत्रता संग्राम में कौन सा हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जनरल डायर ने क्या किया, गोली चलाने का आदेश दे दिया था। तो यहाँ पर हमने एक फोटो भी लिया है, देखो जलियांवाला बाग हत्याकांड का। तो यहाँ पर देखो 104 साल की पहले की पुरानी हमारी है। तो वहां पर हम डिस्कशन में देख लेते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड में 1919 में हुआ था, जब जनरल डायर ने अमृतसर के जलियांवाला बाग में निहत्थे भारतीयों पर गोलियां चलवाई थी। इस घटना ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को और तेज कर दिया था। ये बात आपको याद रखनी है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कह रहा है, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? 1526। भैया 1526 में तो पानीपत की पहली लड़ाई हो गई थी, इसके द्वारा बाबर और इब्राहिम की, और 1556 में दूसरी, 1761 में तीसरी हो गई थी। तो यहाँ पे तीसरी क्या है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन उत्तर सी है। पानीपत का तीसरे युद्ध में हमने क्या लिया है, यहाँ पर फोटो ले लिया है, हमने 3 फोटो लिए है ना, पानीपत के तीन युद्ध के लिए 3 फोटो लिए। यहाँ पर देखो पहला फोटो, यहाँ पर देखो मराठों और मुसलमानों के बीच में भयंकर हमारा जंग हुआ था। हमने आपको दिखाने की कोशिश किया कि पानीपत का युद्ध कहाँ हुआ था, कैसे हुआ था, तो पानीपत में हुआ था। तो पानीपत में हमने डिस्कशन भी थोड़ा सा लिया, तो डिस्कशन आपको पढ़ के हम आपको बताते हैं। पानीपत की तीसरी लड़ाई में 1761 में हुई थी, जिसमें मराठों और अफगान आक्रमणकारी अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। ये भी पूछा जाता है किसके किसके बीच हुआ था, तो ये भी ध्यान रखना, मराठों और अफगान आक्रमणकारी जो था, इसका नाम था अहमद शाह अब्दाली। ठीक है, इस युद्ध में मराठों की हार हुई थी, मराठे हार गए थे और भारत में मराठों के प्रभाव को कमजोर किया गया था। आगे देखते हैं यहाँ पर पानीपत युद्ध की पूरी सच्चाई क्या थी, है ना। यहाँ पर फोटो हमने इसलिए लिया है, पानीपत का युद्ध 7 घंटे भयंकर लड़ाई चली थी, इस तरीके से। ये हमारे चैनल का नाम है और इसको आप क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, है ना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, है ना। किस भारतीय शासक को युग निर्माता कहा जाता है? नहीं, शेयर भी कीजिएगा लोग के पास में, है ना, ये वीडियो पहुंचनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। ये देखो, चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक, फिर है सी ऑप्शन राजा विक्रमादित्य, फिर है राणा प्रताप। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा होगा, सम्राट अशोक का हमने शासक को युग निर्माता कहा जाता है। हमने फोटो लिया है, देखो ये है हमारे अशोक जी। फिर आगे देखते हैं, इसका डिस्कशन देखते हैं। सम्राट अशोक को युग निर्माता कहा जाता है क्योंकि उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाकर भारतीय समाज में अहिंसा और धर्म के प्रसार को बढ़ावा दिया। उनके शासनकाल में भारतीय में शांति और समृद्धि आई। तो ये डिस्क्रिप्शन पढ़ना बहुत जरूरी है, यहाँ से क्वेश्चन पता होता है कि बौद्ध धर्म को किसने अपनाया था, बौद्ध धर्म को किसने अपनाया था, अशोक ने अपनाकर जो है भारतीय समाज में अहिंसा और धर्म के प्रचार को बढ़ावा दिया था। और युग निर्माता इस सम्राट अशोक को कहा जाता है, ये बात आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, किस शासक ने अंतर्गत भारत ने सोने की चिड़िया का दर्जा प्राप्त किया था? भैया कौन सा ऐसा शासक था जिसके अंतर्गत भारत ने सोने की चिड़िया का, तो बी है सम्राट अशोक के शासनकाल में। तो आगे देखते हैं, यहाँ पर सम्राट अकबर ऐसे देखते थे। सम्राट अकबर के शासनकाल में भारत ने सोने की चिड़िया का दर्जा प्राप्त किया, जब भारत वैश्विक व्यापार में सबसे समृद्ध और शक्तिशाली राष्ट्र था। अकबर के तहत मुगल साम्राज्य के कई सांस्कृतिक और प्रशासनिक और आर्थिक सुधार किए गए थे। आर्थिक सुधार किए गए थे। आज के लिए इतना ही, है ना। हमने कितने क्वेश्चन देख लिए, 23, लेकिन 2 क्वेश्चन में हमने क्वेश्चन डाले नहीं थे, तो हमारे टोटल कितने क्वेश्चन हुए, 25 हो गए क्वेश्चन, है ना। तो ये बात आपको याद रखनी है। हमने आज देख लिया 25 क्वेश्चन हिस्ट्री के। ऐसे ही हम क्या लाएंगे, जियोग्राफी के क्वेश्चन लाएंगे, ऐसे हम क्या लाएंगे, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन लाएंगे, ऐसे हम क्या लाएंगे, स्टेटिक के लाएंगे, ऐसे करंट के लाएंगे, ऐसे ही जीके आपको मिलती रहेगी, जीके जीएस आपको कंप्लीटली मिलती रहेगी। ऐसे आप बात ध्यान रखिएगा। तो हमने क्या कहा, हमने आपको थैंक यू कहा, हमने आपको क्या कहा, थैंक यू। तो आप थैंक यू व्यूअर्स, यानी कि आप लोग जो देख रहे हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेगा। प्लीज कमेंट में जरूर मेंशन कीजिएगा कैसा आपको ये सेशन लगा। अगली वीडियो आप वेट कीजिएगा, कल ही आपको सेशन नया सेशन मिलेगा और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। मैं ऐसे ही सिलेक्ट करूंगा, है ना। और जैसे हमने बताया है आज डिस्कशन में, है ना, और जैसे फोटो लेकर के बताया हर चीज को, वैसे ही आपको मैं बताऊंगा। ये मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ। फिर हमने कहा प्लीज सपोर्ट मोर टू मोर फॉर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस। ठीक है,
अगली वीडियो के लिए आप क्या करें, सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन दबा लीजिए, और आपकी जो है जैसे हम वीडियो आपका अपलोड करेंगे वैसे आपके पास में नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी और आप वहां पर क्लिक करके आप पूरा आनंद ले सकते हैं और अपने मित्रों के साथ, अपने फ्रेंड के साथ में शेयर कर सकते हैं। फिर हमने क्या कहा, नॉलेज ट्यूटोरियल ऑफिशियल, ये मेरा चैनल है ना, इसको सब्सक्राइब कीजिएगा नेक्स्ट वीडियो के लिए। अगर आप सवाल चाहते हैं, अगर आप और सवाल चाहते हैं तो बताइएगा, आप कमेंट में जरूर बताइएगा कैसा सेशन लगा, है ना, जरूर बताइएगा, क्योंकि आपकी अप्रिसिएशन ही मेरा क्या है, आगे बढ़ने का एक जरिया है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, है ना।